हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन लाइब्रेरी एजुकेटर चैनल। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस लगातार मिलते रहें। सो गाइस, आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी प्रीपोजिशन में गाइस हम पहले ही 2 लेक्चर्स में कुछ प्रीपोजिशंस को कवर कर चुके हैं। आज हम आगे की प्रीपोजिशन करेंगे। प्रीपोजिशन स्टार्ट करने से पहले गाइस, जिन भी स्टूडेंट्स ने रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वैकेंसीज का फॉर्म फिल किया था तो उनकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एग्ज़ाम डेट गाइस 13 मार्च को आपका सेमी प्रोफेसर का पेपर है एंड 27 मार्च को MTS लाइब्रेरी का पेपर है, यानी कि लाइब्रेरी अटेंडेंट का। इसका नोटिस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, में आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो आज के सेशन में गाइस सबसे पहले हम देखेंगे यूज़ ऑफ बिसाइड। सबसे पहले गाइस, बिसाइड का मीनिंग क्या होता है? सो गाइस, इसका मीनिंग है आउटसाइड या फिर बाय द साइड ऑफ। हिंदी में कहा जाए तो बगल में या फिर समीप, बिल्कुल समीप। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। द चाइल्ड वॉज सीटिंग बिसाइड द मदर, यानी चाइल्ड बिल्कुल मदर के समीप बैठा है। इसीलिए यहाँ पे बिसाइड का यूज़ किया गया है, क्योंकि चाइल्ड की सीटिंग है बिल्कुल मदर के बाजू में, यानी कि गाइस इस तरह से यहाँ पे जैसे ये मदर है एंड बिल्कुल यहाँ पे चाइल्ड। तो जब बिल्कुल ही समीप में या बगल में की बात हो रही हो तो हम उस सेंटेंसेस में बिसाइड का यूज़ करते हैं। इसी तरह से गाइस एक वर्ड होता है बिसाइड का ही, बिसाइड्स। अब यहाँ पर एस लगाया जाता है। इसका यूज़ करते हैं हम एडिशनल के लिए, यानी किसी के अलावा के अतिरिक्त। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स श्वेता, ऑल ऑफ द girls were present in the class। सो यहाँ पर श्वेता के लिए बिसाइड्स का यूज़ किया गया है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट यूज़ है हमारा यूज़ ऑफ अबव। अबव का यूज़ गाइस क्या होता है? अबव का यूज़ हम मोर देन के लिए करते हैं, चाहे फिर वो नंबर में हो या फिर रेशियो में। हम दोनों ही केसेस में मोर देन के लिए अबव का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस, देयर आर above 50 students in the class, यानी इस क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट यानी 50 स्टूडेंट से ज़्यादा है। ओके, क्योंकि 50 से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई पर्टिकुलर नंबर डिस्क्राइब नहीं किया गया। ओके, यहाँ पर पर्टिकुलर नंबर नहीं है कि अब 53 है या 55 है, ये हमें एक्सप्लेन नहीं है। इसीलिए हमने, क्योंकि लेकिन हमें ये पता है कि 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए हमने अबव का यूज़ किया है। इन केस अगर 50 से कम होते तो हम बिलो का यूज़ करते, फ्लो। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारा यूज़ इन लेवल, यानी किसी चीज़ के लेवल को बताने के लिए भी
अबव का यूज़ किया जाता है। अब गाइज लेवल का यूज़ कैसे, जैसे किसी चीज़ की हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये पहले इतना था अब ये इतना है, तो इस केस में हम अबव का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज़ 8848 मीटर। अब गाइस पहले तो माउंट एवरेस्ट की ये हाइट थी, लेकिन जब पैंडेमिक के दौरान लॉकडाउन चल रहा था और बिल्कुल भी पॉल्यूशन नहीं था, तो देखा गया कि माउंट एवरेस्ट की हाइट और इंक्रीज़ हो गई है। तो इस केस में हम अबव सी लेवल इस तरह से सेंटेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब माउंट एवरेस्ट की हाइट इंक्रीज़ हो चुकी है। ओके, आप लोग जानते होंगे अरावली हिल्स को भी देखा जा रहा था, हालांकि अरावली हिल्स नहीं दिखती हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक हम सभी हिल्स को देख पा रहे थे, क्योंकि अब हमारे क्लाइमेट में पॉल्यूशन ज़ीरो हो गया था। ओके, यहाँ पे पॉल्यूशन इफ़ेक्ट पैंडेमिक के दौरान बहुत अच्छे से दिखा है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यूज़ ऑफ ओवर, यानी ओवर का यूज़ किस तरह से किया जाता है। सो हम अक्सर बोलते रहते हैं गाइज ऑल ओवर। तो ओवर का यूज़ हम किसी चीज़ के ऊपर, चाहे वो वस्तु या जो भी थिंक है, हमारे ये पर्सन है, वो किस चीज़ को टच कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दोनों ही केसेस में हम अवर का यूज़ करते हैं। लेकिन अवर का यूज़ के ऊपर के लिए होता है। अब वो टचेबल हो या ना हो, इट्स डोंट केयर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। इंग्लिश इज़ स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी इंग्लिश पूरे ही वर्ल्ड में बोली जाती है। यानी ओवर का यूज़ क्या किस लिए हो गया गाइस, यहाँ पे सभी जगह के लिए, सभी जगह पर हम मतलब इंग्लिश यूज़ की जाती है। एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑल ओवर का मीनिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू बी ओवर। टू बी ओवर के लिए हम किस तरह यूज़ करते हैं। टू बी का यूज़ गाइस हम करते हैं कोई चीज़ जो हमारी ख़त्म हो गई हो या समाप्त होने वाली हो, उसके मीनिंग में हम टू बी ओवर का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द कॉलेज इज़ ओवर एट 4 PM, यानी कॉलेज 4 बजे शाम में समाप्त होता है। यहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर टाइम डिनोट किया गया है। साथ ही ओवर का यूज़ हमने यहाँ पर किसी चीज़ के ख़त्म होने के लिए किया है। ओके, इसीलिए हम ओवर का यूज़ समाप्त होने के लिए भी करते हैं। साथ ही गाइस ओवर का यूज़ हम एक छोर से दूसरे छोर या आर पार के अर्थ में भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ ए ब्रिज ओवर द रिवर। अब यहाँ पे देखिए गाइस ब्रिज का यूज़ किया गया है, ये ब्रिज ओवर द रिवर, जो कि रिवर के ऊपर के लिए किया गया। ये रिवर है, सॉरी यहाँ में ओवर हो गया था। ओके, सो ये हम इसे इस तरह से आर पार के लिए, यानी कि यहाँ पे कोई लगा लो कोई सरफेस यहाँ है एंड कोई सरफेस यहाँ है, नीचे रिवर है। ओके, होते हैं ना ये सीन। सो इसी तरह से सो गाइज आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले गाइज आपको अगर सेशन नहीं पसंद आए तो सेशन को
लाइक करिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए। एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एंड टेलीग्राम चैनल पे गाइस नोटिफिकेशंस के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस।